हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बहुत प्यार से सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से 2025 हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जो अभी हमने रिसेंटली ऑफ कैंपस की हायरिंग पोस्ट करी थी नवंबर दिसंबर, और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरिंग है। मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि 27-28 के आसपास हमें यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेंगे। फाइनली मेल्स आउट हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चे ने कंफर्म भी कर दिया है कि ये उसी वाली हायरिंग के टेस्ट मेल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जहां पर इनने पूछा था कि ये वही वाली है ना ऑफ कैंपस नवंबर दिसंबर वाली, तो इनने कंफर्म कर दिया यस वही वाली हायरिंग है और 2025 बैच के लिए है। और आप देख सकते हो जो कन्वर्सेशन है वो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। बाकी ऐसा मेल रिसीव हुआ है: Greetings from Cognizant. We are pleased to share that you are eligible for the next step in the hiring process. And the schedule of the assessment is aptitude assessment on November 27 or 28, followed by communication assessment and technical assessment. You will receive an email from Superset notification at email.joinsuperset.com with the assessment link as per the slot, along with all the details required to perform the system readiness check in advance. Kindly keep a close check on your registration email ID. असेसमेंट का जो शेड्यूल दिया है उसमें टेक्निकल असेसमेंट बताया 29 को होने वाला है, एप्टीट्यूड 27 या 28 को होगा, और कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा दिसंबर 1 को। तो मतलब जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है इस बार इन लोगों ने। तो देखो, प्रोसेस को समझ लेते हैं एक बार। तो इस बार जो मेल आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 27 या 28 को यहाँ पर एप्टीट्यूड होने वाला है, टेक्निकल होने वाला है 29th को, एंड कम्युनिकेशन होने वाला है दिसंबर 1 को। सीधी सी बात है कि तीनों ही जो राउंड है इनका स्कोर यूज किया जाएगा आपके इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए। और इस बार जो प्रोसेस है उसमें डबल एलिमिनेशन नहीं रखा गया है, तीनों का जो आपका राउंड का स्कोर है वो कंबाइन करके जोड़ा जाएगा। बाकी सारा कंबाइन करके जो भी स्कोर आपका आएगा, अगर उस बेस पर आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे तो आपको यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो डेफिनेटली रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस पर प्रोसेस रखी गई है। एप्टीट्यूड बताया 27 और 28 को है, टेक्निकल आपका 29 को है, कम्युनिकेशन आपका दिसंबर 1 को होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं। अगर आपको ये वाला मेल रिसीव हो गया है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर सपोज आपको ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। इसका मतलब ये लोग यहाँ पर जो न्यू एप्लीकेशंस हैं उसको भी अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब गारंटेड है कि एटलीस्ट मिनिमम एक फेज तो अभी और होगा, मिनिमम की बात कर रहा हूं। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी शायद एक दो फेजेस और हो सकते हैं। बिकॉज अगर इसके बाद कोई नया फेज नहीं होता, सपोज यही इनका फेज होता, आगे और फेजेस नहीं होंगे एग्जाम्स के, तो फिर एप्लीकेशंस ओपन क्यों होती? एप्लीकेशंस अभी भी ओपन है, इसका मतलब क्या है कि जो फेज है वो हमें और देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग द एप्टीट्यूड एंड बाकी का जितनी भी प्रोसेस है। देखो, सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। एप्टीट्यूड आपका 30 क्वेश्चंस है, क्वांट सीधे सीधे मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 30। ठीक है, 4 गेम्स आएंगे जो कि आपको 50 मिनट्स में खेलने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्वांट्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वांट के लिए हमने अपने मॉक टेस्ट सीरीज में पूरा जो प्रीवियस सेट है वो डाल रखा है, तो एक बार आपको मैं शो कर देता हूँ। तो इस प्रीवियस सेट में आपको पूरे एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट के साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि क्वांट में कॉग्निजेंट ने पूछे हैं। ठीक है, तो पूरा सेट यहाँ पर डाला हुआ है। सो बेसिकली आपको जो मॉक टेस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें जाके आप चेक कर लेना। तो क्वांट में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे हैं वो इसमें डाले हुए हैं। अगर सिंपल सिंपल बात बताऊं तो 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चंस आपके, कुछ क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे, कुछ मीडियम देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स आपके होते हैं, परसेंटेज, एवरेज, एस आई सी आई, राइट, और जो इस प्रकार के आपके टॉपिक्स वगैरह होते हैं, बोर्ड स्ट्रीम स्ट्रेन टाइम डिस्टेंस, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्ट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पर आपको ये जो क्वांट है उसका स्क्रीनशॉट डाल के दे दिया है। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हम टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मोर देन 200 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइडेड है आपके प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट में, अ, जहां पर आपको टाइमर देखने को मिलेगा। तो बेस्ट चीज क्या रहती है, अगर आप टाइम के साथ दे रहे हो ना असेसमेंट, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है काफी अच्छी कि भाई ये टाइमर के साथ हम असेसमेंट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक अच्छा आइडिया लग जाता है। बाकी इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा, तो मान के चलना कि भाई 25 तक अगर आप स्कोर करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी फिर 4 गेम्स हैं आपके। अब इसमें 4 गेम्स आपके होते हैं जिसमें स्विच चैलेंज, डिजिट चैलेंज और आपका शुडूकू टाइप, ऐसे आपके 4 गेम्स उसमें होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने वन शॉट एक वीडियो डाल रखी है फ्री में, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो, वरना दोबारा अपलोड में कर दूंगा, री अपलोड। ठीक है, तो जाके उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो प्रिपरेशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर।
वैसे मैं पहले ऑलरेडी डाल चुका हूँ एक वन शॉट वीडियो इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने अपने उसमें प्रैक्टिस सेट्स वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं, गेम्स हैं और वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं टेस्ट में, ठीक है। मेन चीज़ आती है टेक्निकल असेसमेंट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपके दो कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, दो एसक्यूएल के क्वेश्चन, एक वेब बेस्ड क्वेश्चन और 10 एमसीक्यू। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें क्या है, देखो एक तो ये क्लस्टर डिपेंडेंट तो होता ही है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि ये कॉग्निजेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मीडियम हार्ड डिफिकल्टी का राउंड है, मतलब ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसके पूरे सॉल्यूशंस डाल रखे हैं, और जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप वेब बेस्ड देखना चाहते हो तो वेब बेस्ड के आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे और स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो हमने प्रॉपरली सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चन, और आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जैसे एसक्यूएल में आपको प्रॉपर मिल जाएंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद सॉल्यूशन। तो ये सब अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, मतलब अगर आप इससे प्रिपेयर करके जाओगे आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि भैया क्या पूछ रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है, तो आप मॉक टेस्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए और ये सब एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उसके लिए। तो ये भी अवेलेबल है पीडीएफ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मॉक टेस्ट में ही है ये सारा कुछ, आपको मॉक टेस्ट के अंदर ही मिलेगा, सीरीज के अंदर। इसमें दो कोडिंग क्वेश्चन जो आते हैं आपके, ये मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं, ठीक है। दो एसक्यूएल के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ज्यादातर ये लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जॉइन से ही पूछ रहे होते हैं, जॉइन से या एक्सट्रैक्शन की जो क्वेरीज होती हैं उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे होते हैं। एक वेब बेस्ड होता है 10 एमसीक्यू। देखो ये जो 10 एमसीक्यू हैं, सबसे पहले ये प्रिपेयर करने के लायक नहीं है, अजीब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी जो भी ऊप्स की प्रोग्रामिंग की नॉलेज है उस बेस पर आप इसको करोगे। दो कोडिंग ऐसा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें एटलीस्ट कोशिश करो कि दो के दो कोडिंग क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे क्वेश्चन, इजी मीडियम में होंगे, और ग्राफ डीपी इन सब से कभी नहीं पूछते, हाँ बट ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एसक्यूएल भी आपकी मीडियम डिफिकल्टी की होती है, लेंदी होते हैं थोड़े से डेटाबेसेस वगैरह, बट डुएबल है। वेब बेस्ड अगर आप थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर लेते हो, 50% सॉल्व कर लेते हो, फंक्शन आपको कंप्लीट करना होगा या कोई आपको वेब का कोड लिखना होगा जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड होगा, तो आपका काम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जरा कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। तो ये आपका जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है, सो बेसिकली कम्युनिकेशन असेसमेंट, चार पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट में, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट का पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, रीडिंग सेक्शन एंड लिसनिंग में होंगे 23, स्पीकिंग में 4, ग्रामर में 34 एंड पैसेज में 16। रीडिंग सेक्शन एंड लिसनिंग में आपको लिसन करके रिपीट करने होंगे सेंटेंस, और जो स्क्रीन पे लिखे हैं वो आपको रिपीट करने होंगे। स्पीकिंग वाले सेक्शन में आपको चार टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसके ऊपर बोलना है, ग्रामर में 34 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, और पैसेजेस में 16 क्वेश्चन है जिसमें पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने हैं क्वेश्चन। तो ये कम्युनिकेशन का रहता है। बाकी ये फर्स्ट फेज के जो ऑलरेडी मेल्स वगैरह है मैंने आपको दिखा दी, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है प्रोसेस अपनी, 29 डेट होने वाली है। एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।